तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने, उसके चौथे दिन ये बड़ी बातें जो बता रहे थे वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसमें सबसे बड़े रिफॉर्म्स की चर्चा की गई। और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज रही है, पूंजी रही है, वो है हमारे यहाँ का खनिज कोयला। और इन सेक्टर्स में क्या और कितने चेंजेस, कितने परिवर्तन किए जा रहे हैं, किन रिफॉर्म्स की तरफ देश जा रहा है, इसकी जानकारी दी जा रही थी। दूसरा, जो रक्षा क्षेत्र है उसमें एफडीआई को लेकर पहले भी कई दफ़ा केंद्र ने चर्चा की, लेकिन अब उसका शेयर कितना बढ़ाया जाएगा, क्या उसका लाभ होगा, ये बताया जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में, बिजली निर्माण से लेकर वितरण के क्षेत्र में क्या और किन परिवर्तनों की तरफ देश आगे जाएगा, इसकी जानकारी दी जा रही थी। जाहिर सी बात है कि इस समय कोरोना वायरस के अटैक के बाद देश को आर्थिक मोर्चे के ऊपर अपने आप को बिल्डअप करने, खड़ा करने, मजबूत करने की दिशा में जिस मिशन को लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, इसके कई पहलू हैं और इनके कुछ पहलुओं पर आज बातचीत की जा रही थी। ये बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन इसके बड़े पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। रविंद्र ब्रह्मे साहब हैं और डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे अर्थशास्त्री हैं। इनको आप अक्सर हमारे साथ में उन चर्चाओं में ज़रूर देखते सुनते हैं जो अर्थ से जुड़ी बातों में हम इनको जोड़ते हैं अपने साथ में। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अनिल अग्रवाल जी हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। अनिल अग्रवाल जी नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। आज मैं फर्स्ट रिएक्शन अनिल जी आपसे शुरुआत करूंगा। अभी भी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा चल रहा है, लेकिन अब तक जितनी बड़ी बातें की गई, आत्मनिर्भर भारत और आज का कोविड-19 का संक्रमण काल और जो लोग मदद चाहते हैं, फोर्थ डे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उससे सरकार ने ये तो साबित कर दिया है कि सरकार आज ऑर्गेनाइजेशंस, आज हमारे जो 8 मुख्य क्षेत्र हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है जी। डिफेंस सेक्टर में 49% से 74% तक का ऑटोमेटिक एफडीआई का रूट खोलना। हमारे सेंसिटिव सेक्टर में सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज लोग इन सेक्टर्स में आएँ, काम करें और जॉब दें। सरकार ये मान गई कि इन सेक्टर्स को संभालना या उसमें रोजगार देना हमारे बस की बात नहीं है। दूसरा, इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म द्वारा सरकार ने ये चीज़ मानी कि हमारा खजाना खाली है और हमें पैसे देने के लिए, हमें पैसे लगाने के लिए लोगों को और इन्वेस्टर को बुलाना पड़ेगा। आज एविएशन सेक्टर में इन्होंने बोला कि हम प्राइवेट पार्टीज़ को बुलाना चाहते हैं। एयर इंडिया अभी तक नहीं बिक पाई, कैसे और लोग इसमें आएंगे? पावर सेक्टर में यूनियन टेरिटरीज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली प्राइवेटाइज करना। तो सरकार ये मान रही है कि भाई ये चीज़ें हमसे अब नहीं संभाली जाती, प्राइवेट पार्टी आए, काम करे और वो जो इक्विटी ले उससे पैसे सरकार के पास आए, जाकि सरकार लोगों में और वेलफेयर प्रोग्राम में लगा सके। तो कहीं ना कहीं जो बात आ रही है, आत्मनिर्भर वाली बात जो सरकार कह रही है, वो यही कहना चाह रही है कि अब प्राइवेट पार्टीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द्वारा ही हम देश का विकास करेंगे। अग्रवाल साहब, जो शुरुआती 3 दिन थे उसमें भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जो एक केंद्र की मंशा है उसके अनुरूप 3-4 बातें पूरी तरह क्लियर की थी। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोविड-19 का अटैक सारी दुनिया पर, देश पर है, लोगों को सीधे बेनिफिट का बड़ा इंतजार था, क्योंकि पिछली सरकारों ने इसकी आदत डाल रखी है। कोई भी आपदा आए आपको एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये विषय थोड़ा सा राजनीतिक उनका हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था राहत के वक्त हमको इस समय लोन मेला लगाने की जैसी स्थितियां बन रही। क्या ये जो चौथा दिन था, जो 4th डे था, ये रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि ना एक दिन में होने वाले हैं और ना इस वक्त इनके अनाउंसमेंट का सीधे रात से कोई मतलब? बिल्कुल ठीक बात है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, लेकिन इस लॉन्ग टर्म प्रक्रिया द्वारा मैंने बताया कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अब हमको ये जो यूनिट्स हैं
एडवांस डिफेंस सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ये हमारे द्वारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो सरकार की है वो कहीं ना कहीं कमी है, ये सरकार ने मान लिया आज के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म द्वारा। और जहां तक बात रही कि पिछले जो 3 दिनों में इन्होंने जो अनाउंसमेंट किए थे, आज मुख्य बात यह है कि मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग या जो उपभोक्ता वर्ग है उसके हाथ में अधिक पैसा चाहिए ताकि वो उस चीज का, सामान का यूटिलाइज करे, खरीदे, खरीद बढ़े, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में अपने आप बूस्ट आएगा। उसको लोन नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि कुछ आप मदद करिए। आज रेगुलर एक मध्यम वर्ग व्यक्ति रेगुलर स्कूल फीस पे कर रहा है, बिजली के बिल पे कर रहा है, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार ब्याज दे रहे हैं। आज यदि हमको कम ब्याज दर पे लोन दिया जाए या ब्याज दर घटाती जाए, टैक्स में कटौती की जाए, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के बिल में कमी की जाए, हमारे बिजली के बिल के फिक्स चार्जेस घटाए जाएं, इस तरह की कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमारे हाथ में या मध्यम वर्ग के हाथ में डायरेक्ट बेनिफिट देते और इससे मध्यम वर्ग अपने आप को मजबूत महसूस करता। लेकिन आज 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस होने के बाद भी आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है कि उसके हाथ में, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ आया ही नहीं है। और सरकार की जो इकोनॉमिक्स की ये जो बुकलेट आई है उसने भी बताया है कि ये जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं इसमें सरकार का मात्र 3 लाख करोड़ का जो है वो कैश आउटफ्लो है। बाकी कोई भी, अभी भी जितने भी अनाउंसमेंट है इसमें कोई भी आउटफ्लो नहीं है। तो मात्र 3 लाख करोड़ के कैश आउटफ्लो के बाद और ये कहना कि हमने 20 लाख करोड़ का आउटफ्लो किया है, ये कहीं ना कहीं पैकेजिंग है। और ये पैकेजिंग कितनी सही साबित होगी, हम किस तरह से मध्यम वर्ग को मजबूत कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी भी हमारे साथ में, अर्थशास्त्री। ब्रह्मे साहब, पहले दिन भी आपसे हम जुड़े थे और फर्स्ट डे हम यही कह रहे थे सब लोगों को कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बाकी के सेक्टर्स में क्या अनाउंसमेंट हुआ उसको समेकित करके हम देखकर जोड़कर बता पाएंगे कि दरअसल क्या मिलता। लेकिन इन 4 दिनों में एक बात टोटली क्लियर है, नाम एकदम ठीक है, आत्मनिर्भर। मतलब अब आपको खुद ही करना है जो करना है। जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो चाहे लाख दावे किए जाएं, चाहे लाख विपक्ष आरोप लगाए, लेकिन डिमांड की तरफ जो विपक्ष का कहना था, जो डायरेक्ट एक लिक्विडिटी की तरफ जो उनका इशारा था, मांग थी जो आज की सबसे बड़ी मांग है, उस पर कोई कमिटमेंट यहां पर नहीं है। जो कुछ भी है वो रिफॉर्म्स पर है या अपने लिए निवेश पर है, और ये कभी भी हो सकता था। इस वक्त इस पैकेज के अंतर्गत इसका ऐलान कैसे देखते हैं आप? हाँ जी हाँ, आज जो हुआ है वो तो आप एक इकोनॉमी की जो कहिए कि जो भविष्य में क्या किस तरीके से इकोनॉमी का शेप होगा उसके बारे में आप आज बताया जा रहा था। और जो जिसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म या संरचनात्मक रिफॉर्म कहते हैं, मतलब ये जो संरचना है बेसिक इकोनॉमी की, जो बनावट है, इस बनावट को आप जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे अभी तक, जो चीज़ें गवर्नमेंट उन चीज़ों को उत्पादन कर रही थी, उनका वितरण कर रही थी, उन चीज़ों को आप प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसमें जो है निजी निवेश आए, जो है देश के भी उद्योगपति निवेश करें और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप उनको छूट दे रहे हैं। तो ये जो पूरा जो आज का जो अनाउंसमेंट है, जितना अभी तक वित्त मंत्री कह रही थी, ये पूरा का पूरा एक प्रकार से इकोनॉमी को जो है आप ज़्यादा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिससे कि जो सप्लाई चेन की कुछ अड़चन हैं, यदि उसको दूर करने के लिए सरकार उसमें इनएफिशिएंट रही है, शायद कोयल को भी आप लें या और दूसरे सेक्टर लें, या एविएशन का सेक्टर लें, या माइनिंग का सेक्टर लें, तो ये सारे सेक्टर जो है प्राइवेट के लिए खोले जा रहे हैं। उन्होंने जो है ये अनाउंस भी किया है कि किस प्रकार से कितनी माइंस हैं, कितनी हम उनका ऑक्शन करने वाले हैं, कितना कोल माइंस का ऑक्शन कर रहे हैं, कितना खनिजों का कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ जो बातें थी, ये नीतिगत बातें हैं। दिस आर द, ये पॉलिसी के मैटर हैं जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट डालेंगे, लॉन्ग रन में इफेक्ट डालेंगे। इमीडिएट आज जो जरूरत है, इमीडिएट अभी जो जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट रन में अभी जो जरूरत है इकोनॉमी को,
वो कोई एड्रेस जो है अभी इसमें नहीं है। एक पॉलिसी मेजर, कुछ मेजर्स इसमें यदि आप देखेंगे तो बजट में भी, यदि पिछले 4 दिन का भी आप देखेंगे तो कई उसके मेजर बजट में ऑलरेडी जो है उनको बोला गया था, उनकी घोषणा की गई थी और उनको यहाँ किया गया है। पर आज का जो पूरी घोषणा है वो बस नीतियों को लेकर है कि सरकार किस प्रकार से नीति बना रही है। शायद सरकार चाह रही होगी कि हमको बाहर से भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे देश में, हम कुछ जो है बाहर का इन्वेस्टमेंट ला सके हमारी इकोनॉमी के लिए। इस तरह से ज्यादा पॉलिसी रिफॉर्म की बात जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात लगातार विपक्ष कह रहा है, उनकी भी आज एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उनका कहना था कि डिमांड, ये जितना भी कुछ आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं या जितनी भी आपने 3-4 दिनों में घोषणाएं की हैं, वो सबके सब जो है मार्केट को अप करने के लिए हैं। प्रोडक्शन की तरफ आपका फोकस है कि प्रोडक्टिव आप बने, प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन डिमांड इसकी तरफ ध्यान नहीं, पर्सनल लिक्विडिटी या मदद की तरफ आपका ध्यान नहीं। हाँ, सही बात है। हाँ जी हाँ, इसलिए कि ये जो घोषणाएं हैं ये एक इकोनॉमी में आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बता रहे हैं कि ठीक है हम ये चेंज कर रहे हैं, ये चेंज करेंगे तो ठीक है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, उद्योगपति ना निराश हो, मीडियम स्केल ये ना हो, कृषि के ना हो। तो इस प्रकार की घोषणा की जा रही है कि थोड़ा सा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे बूस्ट करें। और इसमें जो बात हो जा रही है कि ये सारी जो है लॉन्ग रन की या भविष्य के लिए घोषणाएं हैं। इमीडिएट जो रिलीफ की बात होती है, जो तकलीफ में थे, जिनको पैसे की जरूरत थी, जिनको सहायता की जरूरत थी और जिसके लिए बार बार जो विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, और सरकार कह रही है कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कुछ किया है, और यही है कि वो जो अमाउंट है वो बहुत कम ट्रांसफर किया गया उनके पास। और ये बार बार बात हो रही है कि इनको ज्यादा जो है इनकी जरूरत है, ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की इनको जरूरत थी। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कम हुआ है। ये सारे लोगों के रिएक्शंस भी मैं देख रहा हूं, सब लोगों का, ज्यादा लोगों का रिएक्शन इसी बात को लेकर के कि ये आप कभी भी अनाउंस कर सकते थे और ये लॉन्ग टर्म है, जैसा आपने खुद भी कहा, और इसके लिए ये समय जब आप एक तरफ मजदूरों की तस्वीरें हैं, मरते मजदूरों की, लौटते मजदूरों की, इकोनॉमी पर बुरे असर की, लोगों के छोटे छोटे उद्योग धंधे चौपट होने की, तब इन रिफॉर्म्स की इस मंच के ऊपर चर्चा करना जहां लोग अपनी रात तलाश रहे हैं, ये थोड़ा सबको निराश कर रहा है अभी तक जितना सुना है। फिर जो आज के बड़े ऐलान हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो मिशन आत्मनिर्भर की चौथे दिन की कड़ी के बाद में लोगों का एक बड़ा सवाल है कि इन रिफॉर्म्स की इस मंच पर इस वक्त, क्या इससे पहले सीधे लिक्विडिटी या राहत या रियायतों की जो बात की जा रही थी उसके मंच पर क्या ये सारे रिफॉर्म्स की बातचीत करना, पूरी तरह से अपनी तैयारी को दिखाना है राहत पहुंचाने के बजाय, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर ब्रह्मे, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे। आज माइनिंग को लेकर के कुछ ऐलान हुए, क्या लगा आपको, चाहे कोयला हो चाहे माइनिंग हो, उस सेक्टर का, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जिसकी वजह से हम दुनिया में अपने आप को कहीं प्राप्त कर सकते हैं या पाते हैं, उसके सेक्टर में आपने क्या पाया? ये जैसे देखा गया कि पूरा जो कोयला जो सेक्टर है उसमें आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, और जो है माइनिंग सेक्टर में बड़े बड़े जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं कि वहाँ का जो सप्लाई बॉटलनेक्स है उसको किस प्रकार से दूर करें। और इसमें एक खास बात कही गई, जॉइंट जो है ऑक्शन की बात की गई है। जैसे उन्होंने कहा कि हम बॉक्साइट है और जो कोल है उसका जॉइंट करेंगे, या ये कहा गया कि दूसरी बात माइनिंग में कही गई कि जो एक्सप्लोरेशन है और उसके साथ जो एक्सप्लोर करता है उसी को हम प्रोडक्शन के लिए भी उसी को देंगे। इस प्रकार से एक जॉइंट ये बात कही गई है। तो इन सब चीज़ों से ये लग रहा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो होने वाला है, अभी जो गवर्नमेंट जो शासकीय जो है सरकारी जो एकाधिकार था उसकी तरफ इस प्रकार की जो नीति आएगी, इससे जो है बड़े कॉरपोरेट मोनोपोली की तरफ ये शायद इशारा कर रहा है इस प्रकार की नीतियाँ। और इसमें जो छोटे प्लेयर होंगे उनके लिए बहुत जगह नहीं होगी। तो ये एक माइनिंग की जो पॉलिसी आई है उसमें ज़्यादा जो जगह रहेगी। मुझे लगता है कि फ्यूचर जो होगा इसका माइनिंग का और कोल में भी, वो जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें ज़्यादा आएंगे। अनिल अग्रवाल जी, जैसे आज कहा वित्त मंत्री जी ने, उनका कहना था कि जो कोयले की खदानें हैं, जो बाकी के कोल बेड्स हैं, उन सब के ऊपर एकाधिकार गवर्नमेंट अपना खत्म कर रही है। लेकिन जैसा कह रहे हैं ब्रह्मे साहब, ऐसा आम लोगों को भी लग रहा है कि अब केवल बड़े प्लेयर मार्केट में टिकेंगे और उनकी शायद वहां वर्चस्व होगा, क्योंकि छोटे प्लेयर ज्वाइंट ऑक्शन में कम से कम कोई कमाल नहीं कर पाएंगे, ऐसा फिलहाल लगता है। जी, आप हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री ब्रह्मे जी का भी कहना सही है
लेकिन बात इसमें यह है कि आज जो नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री, उन्होंने एक बार कहा था कि गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना, व्यापार करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। और इसलिए सरकार को चाहिए कि व्यापार वाले जितने भी उद्योग हैं वो व्यापारियों को दें। अब बात ये आती कि सरकार ने ये रिफॉर्म इस समय अनाउंस किए, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो समय था वो छोटे उद्योगों को रिलीफ देने का था। आप छोटे उद्योगों को रिलीफ देने के लिए क्या कर रहे हैं? आज आपने 3 लाख करोड़ का अनाउंस किया कि हम इसका लोन की गारंटी देंगे, इसमें 45 लाख बोले यूनिट को लाभ होगा। अब 45 लाख यूनिट की बात करें तो एक यूनिट को 6 लाख रुपए मिलेगा। तो 6 लाख रुपए में कौन सा छोटा उद्योग है जो सुधर जाएगा, जो इंप्रूव हो जाएगा? आज उसकी जरूरत थी कम ब्याज दर पे पैसे मिलने की, आज उसकी जरूरत थी टैक्स में कटौती की, आज उसकी जरूरत थी जीएसटी में लाभ की। आज वो ना देके आप बड़े बड़े रिफॉर्म अनाउंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाइए बड़ी बड़ी कंपनियों को, लेकिन आज जो जरूरत है इस छोटे उद्योगों को पनपने की, छोटे उद्योगों को बढ़ाने की, उस क्षेत्र में क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया? आज हमारी निराशा सिर्फ वही है कि हम जो चाहते हैं छोटे उद्योग बढ़ने में, हम एक मध्यम वर्ग के हैं, हम एक आम आदमी हैं, वो रिलीफ दीजिए ना, बड़े उद्योग को तो आने दीजिए, हमारे उस पर कोई बुराई नहीं है। बट बात जो है वो यही है कि इतने बड़े पैकेज के बावजूद एक आम आदमी आज ठगा महसूस कर रहा है। पहले हम जिनको रत्न कंपनियां कहा करते थे, अग्रवाल साहब, उनके बारे में भी क्या राय है सरकार की? ये पहले भी सामने आ चुकी है, अभी भी। अब जैसे आपने खुद एविएशन के सेक्टर में देखा, उसमें भी आपने कहा कि पहले से जो हाल है एक कंपनी का, उसके ऑक्शन का या उसको लेने का, वो भी देश के सामने है। बाकी अब रक्षा क्षेत्र में भी अगर आप निवेश में एफडीआई की हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें क्या आपको एक सिक्योर अर्थव्यवस्था के साथ सिक्योर देश दे पाएंगी? कुछ लोगों का सवाल इस पर जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल है। और कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो हमारे देश के बड़े सेंसिटिव सेक्टर कहलाते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है, जैसे रेलवे का सेक्टर है, जैसे पावर का सेक्टर है। ये ऐसी जरूरतें हैं जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी हैं, और ऐसे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करना ना केवल जनहित के दायरे में नहीं आता, बल्कि ये देश हित के दायरे में भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि खासकर जो सेंसिटिव सेक्टर है इनमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइज ना करे, बाकी सेक्टर्स में करे। स्वागत है, प्राइवेट प्लेयर आएंगे, सरकार को पैसा देंगे, और सरकार ये बात आज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जरिए मान भी रही है कि हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, हम इस यूनिट को नहीं संभाल पा रहे हैं, या हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जरूरत रिफॉर्म्स की है, लेकिन साथ में मदद की भी है कि जनता को मदद भी मिले। जी डॉक्टर ब्रह्मे, एक बहुत छोटा सा शॉर्ट कमेंट जी। एक इस समय की सबसे बड़ी जरूरत छोटी छोटी चीजों के प्रोडक्शन की भी है, और इसमें मेडिकल एड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनका प्रोडक्शन। भले ही पहले दिन ये जरूर बता दिया हो कि हम कभी जो चीजें नहीं बनाते थे, आज हम उनकी कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, लेकिन जैसा आने वाला वक्त दिखता है, और अब जिस तरह वायरस बार बार अपग्रेड होकर सारी दुनिया को लॉकडाउन में डाल देते हैं, बहुत बड़ा रिसर्च वर्क और बहुत बड़ा प्रोडक्शन वर्क उस दिशा में होना दिखता है कि करना पड़ेगा आप, और हमारे यहाँ का टैलेंट जो है बाहर जाकर ये काम कर रहा है। जी हाँ जी, पूरी जो आज घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही थी, आधारभूत संरचना पे हो रही थी, और जब तक हमारी चर्चा शुरू हुई तब तक वित्त मंत्री जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोल रही थी। तो हेल्थ का मैंने जो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हेल्थ पे वो बोल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि वहाँ पे बहुत कम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने बहुत सारा जो है ये माइनिंग, कोल यहाँ पे कहा है, और जो अभी जरूरत है और आगे भी जरूरत होगी, खासकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो हेल्थ पे बात कर रही थी, और वहाँ पे भी पीपीपी मॉडल से ही वो विकास करने की बात कर रही थी। वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब वहां पे बहुत अधिक करने की जरूरत है। हमारे यहाँ वैसे भी सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम गवर्नमेंट खर्च कर रही है। पूरे यदि आप देखें पिछले कई सालों से आप देखें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो तय सीमा है जिस पे जितना खर्च होना चाहिए, जो नॉर्म्स है, उतना भी हमारे देश पे नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जबकि हम इस बुरी ये स्वास्थ्य के लिए जो संकट है और ये जो बता रहे
पूरी दुनिया पे, उस पे यदि आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत कम यदि बात की जा रही है तो ये थोड़ा सा मुझे चलिए अभी ना बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ब्रह्मे साहब आपको भी देखने सुनने को मिलेंगी, जी हाँ। हमको भी मिलेंगी, और एक बार फिर इस पैनल के साथ में जब कंप्लीट पैकेज पूरी तरह से सामने लाया जाएगा इन ब्लैक एंड व्हाइट, तब उस पर और डिटेल चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और ये जो चर्चा हमने की इसके जरिए समझने की कोशिश की कि जरूरत के मुताबिक इस वक्त क्या अनाउंस किया जा रहा है, और इस पर कई सवाल उठे हैं और आगे उठेंगे, इतना तय दिखता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।